वेरी गुड मॉर्निंग राहुल। वेरी गुड मॉर्निंग मुकेश। आ जाओ जल्दी से ज्वाइन कर दो, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किया है उनको बोल दो थोड़ा सा कि ज्वाइन हो जाए क्लास। गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग अनुराधा। गुड मॉर्निंग अनीता। गुड मॉर्निंग अरमान। गुड मॉर्निंग सौरभ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से एक डायग्राम बना हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम भी लिखा हुआ है और कॉर्नर के अंदर सेकंड यूनिट भी लिखा हुआ है। आप देख रहे हो। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं सेकंड यूनिट। अपनी फर्स्ट यूनिट अपनी फिनिश हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट का टेस्ट लूंगा मैं। ठीक है, मंडे को टेस्ट होगा फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, वही एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट लूंगा मैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन रखना अच्छे से। न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा और थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन भी डाल दूंगा, होंगे वो एमसीक्यू में। कहीं बीच में से कोई रिजल्ट दे दूंगा मैं, तो आपको पूरा पूरा डेरिवेशन करके फिर उसके बाद में वो रिजल्ट लिखना होगा, उसमें मेंशन करवाना होगा। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा डेट, मंडे को मान के चलो। लेकिन पॉसिबल ना हो, बाय द वे अगर पेपर वगैरह ना बने मंडे को, तो हो सकता है 1 या 2 दिन आगे भी हो जाए। तो मैं टेस्ट से 2 दिन पहले शेड्यूल डाल दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, भाई इस दिन टेस्ट होगा। ठीक है, शुरू कर रहे हैं सेकंड यूनिट। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं सेकंड यूनिट में। सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, वो रहेगा अपना चार्ज का। क्योंकि हम पूरा का पूरा अब तक जो भी सिलेबस कर रहे हैं वो चार्ज का कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज का मेन रोल रहेगा। ठीक है, चार्ज अगर अपना रेस्ट फॉर्म में हो,
एट रेस्ट में हो, चार्ज अगर अपना रेस्ट में हो, तब क्या बनेगा? एक यूनिट फिनिश की है, कौन सी की है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनेगा अगर चार्ज अपना किस में होगा? एट रेस्ट में होगा। और वही केस अगर चार्ज किस में हो? एट मोशन में हो, मूविंग कर रहा है चार्ज। अगर अपना चार्ज किस में है? एक मोशन फॉर्म में है, तब कौन सा रिजल्ट बनेगा? तब एक तो बनेगा अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर अपना मोशन कर रहा है, तो उस टाइम तो चार्ज किस तरीके का बनाएगा? क्या रिजल्ट बनाएगा चार्ज अपना? उस टाइम तो बनाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज अपना एक कांस्टेंट मोशन में है, तब तो क्या बनाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। और वही केस अगर चार्ज अपना वेरिएबल वेलोसिटी में है, चार्ज किस में है? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर है, तब चार्ज क्या बनाएगा? अगर चार्ज अपना वेरिएबल वेलोसिटी में है, तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाएगा, जो कि थर्ड यूनिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये अपना पूरा का पूरा क्या है? एक चार्ज का फंडा है, पूरा का पूरा एक चार्ज का फंडा है कि चार्ज क्या क्या काम करेगा, किससे किससे करेगा चार्ज। चार्ज अगर अपना एक रेस्ट फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम करते आए हैं एक यूनिट। और चार्ज अगर अपना एक कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर मूव कर रहा है, चार्ज अपना अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो क्या बनाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। और चार्ज अगर अपना वेरिएबल वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाएगा अगर चार्ज अपना किस में है? एक वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब एक गिवन वेलोसिटी दे दी, उसके अंदर आपका चल रहा है, तो वो क्या रहेगा? उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाएगा। एक कांस्टेंट फॉर्म में चार्ज दे दिया भी, हाँ इस स्पीड में ही आपको चलना है, तो उसमें आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं, चार्ज एट रेस्ट फॉर्म में। चार्ज इन मोशन फॉर्म में करने वाले हैं, और किस कौन सी? कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर। कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर हम चार्ज के बारे में करेंगे। और थर्ड यूनिट अपनी आती है किसमें? वेरिएबल वेलोसिटी में चार्ज जब मोशन करे, तो वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है। ठीक है, देखो आगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? हमने 10th क्लास में जो डेफिनेशन की थी, वही डेफिनेशन यहाँ है, कोई चेंजेस नहीं है। क्या डेफिनेशन की थी? इस तरह की डेफिनेशन थी, कोई बता सकता है? द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए गिवन टाइम इंटरवल, वही था। या फिर मैं इसकी डेफिनेशन और दूं, जो 10th क्लास में हमने रिलेवेंट टू एग्जाम लिखी थी, वो क्या थी या किस तरीके से थी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कोई भी एक कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना ही, या चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए पहले तो, जो हमने आज तक की है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, any cross section of a conductor is called इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। कोई भी क्रॉस सेक्शन के अंदर चार्ज
कोई भी एक कंडक्टर है, उसके अंदर चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने आज तक क्या किया है वो देखो। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने आज तक क्या किया है? कितना चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज हो रहा है किसी कंडक्टर में फ्लो, और कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है, यही तो हमने किया। और ये चार्ज होता कौन सा है? ये चार्ज, ये इलेक्ट्रिक करंट होगा कौन सा? ये एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट होगा। एवरेज जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो होगा। ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट होगा, चार्ज फ्लो होगा कितना, नेट चार्ज होता है वो फ्लो होता है किसमें? एक गिवन टाइम इंटरवल में। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। या फिर इसका फॉर्मूला एक और होता है, हमने कई बार एक फॉर्मूले के बारे में और भी जिक्र किया है। इंस्टंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इंस्टंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इंस्टंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, कोई बताएगा? इंस्टंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट होता है जो मिनिमम चार्ज फ्लो हो किसमें, एक मिनिमम टाइम में, वो होती है इंस्टंटेनियस चार्ज। ठीक है, ये चार्ज के फॉर्मूले जो हमने आज तक किए हैं, कोई नई चीज नहीं है इसमें किसी भी तरीके की। ठीक है, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, चार्ज की यूनिट हमने की है 10th क्लास में, क्या है? एम्पियर है। जिसे कैपिटल ए से लिखा जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर के बारे में आपने एक न्यूमेरिकल किया था 10th क्लास में, वो क्या था? 10⁻⁻³ एम्पियर होता है। न्यू एम्पियर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें, क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं दो चीजों में से आता है, डायरेक्टली वो एम्पियर में नहीं देगा आपको। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखो, चार्ज के बारे में अगर बात करें, मैंने बताया था फर्स्ट डे ही जब मैंने ऑफलाइन क्लास ली थी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चलो मैंने बता दी, लेकिन क्यों है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, सबसे पहली चीज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी में आएगा। अच्छी चीज है, कोई ना, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है ये स्केलर क्वांटिटी? क्या रीजन है इसका स्केलर क्वांटिटी होने का? एक चीज देखो, एक वायर था, ठीक है, 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। एक अनदर वायर आया इसके साथ, ठीक है, जिसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? दोनों एक जगह जंक्शन बना के, दोनों ने एक जगह जंक्शन बना के करंट फ्लो हुआ। कितना हुआ यहाँ पर? 8 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। जो ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी है ना, ये जो चार्ज ऐड हो जाता है, वो कौन सी होती है? जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, सिर्फ उसी में ऐड होता है। चार्ज क्या है, एक इस तरीके से एडिशन प्रॉपर्टी को गेन करता है। इस वजह से क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या है कि एडिशन है प्रॉपर्टी है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी में होती है। इस वजह से ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी बनाता है। ठीक है बच्चे, यहां तक? जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, इफ Q इज इक्वल टू T² प्लस 4T प्लस 5, क्या फाइंड करना है? फाइंड I इंस्टेंटेनियस करना है। ठीक है, किस पर? एट टाइम कितना है? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के ऊपर हमें इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है मुझे?
और क्या फाइंड करना है, एंड और मुझे फाइंड करना है आई एवरेज करंट फाइंड करना है फ्रॉम किस पर, 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। एक तो मुझे इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है एट 3 सेकेंड के ऊपर, और एक मुझे एवरेज करंट फाइंड करना है 0 to 2 सेकेंड के ऊपर। जल्दी से निकालिए, आपके पास जल्दी से निकालिए, स्क्रीन के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल है, ठीक है। और आपको इसके लिए 1 ही मिनट मिल रही है, 1 मिनट में आप ये न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। इजी सा न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। जल्दी से निकालिए। कमेंट सेशन ऑन है आपका, ठीक है। ये इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और ये इस न्यूमेरिकल का क्या है, सेकंड पार्ट। दोनों निकालने हैं, जल्दी से निकालिए, देखते हैं कितनी नॉलेज आपने लिया। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए इसके अंदर। अरमान, फर्स्ट का 10 एम्पियर। ओके, देख लेंगे सही है या गलत है। अरमान इंस्टेंटेनियस। अरमान दो दो आंसर, अमित, हाँ अमित, ओके। अमित 8 फर्स्ट का। देख लेंगे अमित, कोई ना 8 भी। देखते हैं कितना है 8। बाकी गर्ल्स का है। आज बॉयज इतनी कैसे बाजी मार रहे हैं, जल्दी से गर्ल्स भी आ जाओ। जल्दी से निकालिए बच्चे आंसर इसका। सिर्फ दो बच्चों के आंसर आए हैं, अरमान और अमित के। रवि 10 एम्पियर। पंकज 10 और 4। रोहित फर्स्ट का 10 एम्पियर। बाकी जल्दी निकालिए बच्चे, इतना इजी न्यूमेरिकल रखा आपके आगे। अरमान एवरेज 4 एम्पियर। 4 एम्पियर तो नहीं है यार इसके। प्रियंका फर्स्ट का 10, सेकंड का 4। 4 एम्पियर तो नहीं आएगा, ये तो फाइनल है। अमित, नहीं यार इतना थोड़ी ना जाएगा। 22 एम्पियर कैसे जाएगा। हैं? निकालूं क्या? चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। कमेंट सेशन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट का आंसर देखो, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट ए 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के ऊपर निकालना है। सबसे पहली चीज, आई इंस्टेंटेनियस था क्या, डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू अपॉन में डी टी। मतलब डी क्यू का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टी, और फिर एट कितना लिखना है, एट टी इज इक्वल टू 3। कर दोगे, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 40 + 5 अपॉन में डी टी। डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 2t
+4 +0 यही आएगा। 2t +4 +0 इफ t इज इक्वल टू 3, इसमें t इज इक्वल टू 3 कर दो तो इंस्टैंटेनियस क्या आएगा, t इज इक्वल टू 3 कर दोगे तो 2 × 3 +4 6 6 और 4 10 एम्पियर। फर्स्ट का तो 10 एम्पियर ऑलमोस्ट सभी का ठीक था, सबसे पहले अरमान ने निकाला था। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ है, ठीक है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। सेकंड सेकंड में हमें निकालना है एवरेज करंट निकालना है। सेकंड में एवरेज करंट होता है क्या है, चेंज ऑफ क्यू अपॉन में चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ क्यू क्या होगा, 2 माइनस है Q1 और T2 माइनस है T1, T2 माइनस T1। तो कितना चेंज हो रहा है, Q किस पर चेंज हो रहा है, 2 सेकंड से, किस पर, Q हो रहा है 0 सेकंड पर, 2 सेकंड से 0 सेकंड पर हो रहा है। और टाइम कितना है, 2 सेकंड से 0 सेकंड पर हो रहा है। क्लियर सी बात है। देखो इफ बात करूं मैं क्योंकि किस पर, 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर अगर मैं क्यू की बात करूं तो अपने पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में पुट कर दो, टी की जगह 2, पूरा का पूरा टी की जगह 2 पुट कर दो भी, क्या आएगा 2 की स्क्वायर +4 × 2 +5, कितना आया मेरे पास 17 कूलम। ठीक है, और Q इज इक्वल टू 0 सेकंड पर अगर मैं निकाल लूं, 0 सेकंड पर अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास कितना आएगा, इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसके अंदर 2 की जगह 0 पुट होगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास है 5 गुलाम। ठीक है, नाउ नाउ देखो रिजल्ट इजी सा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई एवरेज करंट देखो क्या आएगा, 17 माइनस 5 अपॉन में 2, तो 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। इजी से तो है, स्क्रीन पर इजी सा न्यूमेरिकल शो हो रहा है। अरमान ऐड नहीं होगा, आपने ऐड किया है, ऐड करोगे तो भी नहीं, ऐड करते तो उसका हाफ होता 11 आता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, टाइप ऑफ करंट। टाइप ऑफ करंट की मैं बात कर रहा हूँ, करंट कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, फर्स्ट करंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट करंट हमारा कौन सा होता है, स्टैंडी करंट होता है। करंट इस करंट की क्या खास बात होगी, इस करंट की खास बात क्या होगी, ये करंट ना टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज चेंज विद टाइम। ये क्या होगा, टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा, किसी भी तरीके से टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इसी वजह से इसका ग्राफ क्या आता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, आई इज ए करंट और
ब्लैक को मैं टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, टाइम है, और ये मेरे पास क्या है, आई है, ठीक है। तो ये जो करंट जाएगा ना मेरा, ये कुछ मेरा इस तरीके से जाएगा, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। दूसरे करंट की अगर मैं बात करूं यहाँ, दूसरा करंट कौन सा होता है, वेरिंग करंट होता है। वेरिंग करंट होता है। वेरिंग करंट क्या होगा, वेरिंग करंट की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चेंजेस विद टाइम। ये क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। इससे, ये मैंने येलो कलर से लिखा है ना फर्स्ट वाला, तो इसका येलो कलर का ही ग्राफ बना रहा हूँ इसी के अंदर ही, ठीक है। येलो कलर का ग्राफ बन रहा है, सेम एज इट इज, येलो का मतलब ऊपर वाला ही है। और व्हाइट वाला मैंने सेकंड वाला पॉइंट लिखा, व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाले का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। व्हाइट वाले का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। किसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नो सर। नो सर। ओके, थर्ड देखो यहाँ पे, थर्ड करंट हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसे एसी करंट भी, एसी भी बोला जाता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ये क्या होगा, कभी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब हर बार ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, कभी क्रस्ट पे जाएगा, कभी ट्रफ पे जाएगा, लाइक ए वेव चलेगा, ठीक है। और एक पीरियड के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे एक करंट, डेफिनेशन देखो, ये ना जैसे वेव चलती है ना, अपने करंट क्रस्ट ट्रफ चलती है, आपने 11th में किया होगा, उसी तरीके से ये क्या चलेगा, क्रस्ट और ट्रफ चलेगा। इस करंट की आपने वैसे भी किया है 10th में, 10th में आपको ये करवाया भी होगा, क्रस्ट ट्रफ वाला, तो किस तरीके से ये करंट अपना कंटिन्यूसली वर्क करता है, या कंटिन्यूसली किस तरीके से मूव होता है। तो ये सारी चीजें हमने की है पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड डायरेक्शन, अपनी एक डायरेक्शन लिखेगा, और किस तरीके से रिवर्स हो सकती है, और किस में हो सकती है, पीरियोडिक हो सकती है। और कौन सा होगा, इज कॉल्ड एसी। मतलब क्या है कि एक करंट, ऐसा करंट होगा जो एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन को रिवर्स करते हुए चलेगा, ठीक है, एक पीरियड के अकॉर्डिंग। देखो किस तरीके से बनेगी ये क्या है, करंट को शो कर रही है, व्हाइट वाली लाइन, ठीक है। येलो वाली लाइन टाइम को शो कर रही है, ठीक है। मैंने रेड से लिखी है इसकी डेफिनेशन, तो ये करंट क्या होगा, रेड से ही शो कर रहा हूँ, एसी करंट, ठीक है। जीरो से, ओरिजिन से निकलता है, क्लियर है। ये करंट इस तरीके से अपना वेरी करता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
पीछे वाले स्लाइड निकाल रहा हूँ, पीछे वाले का भी दे देना। आज बच्चे कम जुड़े हैं, कोई ना, आज उनके पेरेंट्स के पास मैसेज भी पहुंच जाएगा, जो बच्चे आज नहीं जुड़े हैं। एक चंद्रमोहन कहाँ गायब है अभी इतने दिनों से? किसी को पता है क्या इसका, ये कहाँ जा रखा है? उसके नाना जी की डेथ, अरे नाना जी की डेथ हुई है, कोई ना, आ जाएगी एक दो दिन में। देखो आगे टॉपिक है अपना करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को सबसे पहली चीज तो लिखें किससे, जे से लिखा जाता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, करंट डेंसिटी होगी क्या, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमारी क्या है, एक हम स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इस चीज को मैं इस साइड लेके जाऊं तो क्या होगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जे ए कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि डॉट की जगह हम कोस थीटा लेते हैं। यूनिट इसकी क्या होती है, यूनिट इसकी क्या होगी, आपको खुद को पता है, इसकी क्या होती है, एम्पियर होती है, और इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो क्या होगी, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। क्लियर, ये इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। इनकी टर्म्स लिख लेना, बाद में भूल जाओगे। एरिया क्या होता है, ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया एट परपेंडिकुलर है टू करंट, करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। जे हमारी क्या होती है, जे हमारी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है। जे हमारी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है। और थीटा हमारा क्या होगा, थीटा हमारा क्या होगा, आई बिटवीन ए, आई और ए के बीच में होगा थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप। इसकी डेफिनेशन ये होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ current density as at any point inside a conductor, it defines the amount of charge passing per second through a unit area। मतलब कोई भी एक कंडक्टर है, उसके अंदर मैंने एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया। मान लो मैंने एक ये कंडक्टर था, ठीक है, एक कंडक्टर था, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पॉइंट फिक्स कर दिया। मैंने इसमें एक पॉइंट फिक्स कर दिया, देन इस पॉइंट से कितनी अमाउंट में हमारा चार्ज पास हो रहा है, इस पॉइंट से, मतलब चार्ज मान लो इस तरीके से आ रहा है, चार्ज इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो कितनी अमाउंट से पास हो रहा है, किस एरिया से हो रहा है, मतलब इसका एरिया तो काउंट होगा ही होगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एरिया तो काउंट होगा ही होगा, कितने एरिया से वो पास हो रहा है, और उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट पॉइंट, उसकी डायरेक्शन किस अकॉर्डिंग है उस पॉइंट की। तो ये सारा का सारा फंडा क्या कहलाएगा,
किस तरीके से कहलाएगा हमारा, करंट डेंसिटी कहलाएगा। करंट डेंसिटी की अपनी डेफिनेशन क्या निकलती है, ये निकलती है बच्चे। इजी सा टॉपिक है, कोई बड़ा टफ वाली बात नहीं है। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, ठीक है। कल वाले नोट्स आपको मिल गए सारे, ठीक है। इसी तरीके से ये लेसन फिनिश होगा यूनिट, तो इस यूनिट की मिल जाएगी। पॉसिबिलिटी मैं रखूंगा पीछे जितने भी अपने हुए हैं टॉपिक, उनके अगर मेरे पास सेव पड़ी है पीपीटी, तो मैं उनकी भी आपको दे दूंगा, ठीक है। आज अपने इतना ही करेंगे, कल का टॉपिक अपना अलग होएगा, ठीक है। आज के टॉपिक अपने इतने ही। अभी कमेंट सेक्शन में आ जाओ एक बार, कैसी रही आपकी क्लास आज की, समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट का फंडा, किसी की कोई डाउट? इलेक्ट्रिक करंट इतना ही है। ओके, अरमान, अनुराधा, युवराज, प्रियंका, अनीता, ओके। तो पॉसिबिलिटी मैं ये रखूंगा, थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया मेरे शेड्यूल में। मेरे शेड्यूल में मैंने चेंजेस क्या किया है, ये किया है कि अपन, मैं ऐसा रखूंगा सिस्टम कि जो लिखने वाला पोर्शन होता है ना, जितना भी मेरे पास, मान लो जैसे किसी की डेफिनेशन दे दी या किसी कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है, उसकी मैं डायरेक्टली पीडीएफ दूंगा उनको, मैं समझा दूंगा क्लास में, लेकिन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, उनको डायरेक्टली पीडीएफ अलग से दे दूंगा मैं आपके पास, ताकि अपना सिलेबस जल्दी फिनिश हो। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अपने जो लास्ट फर्स्ट यूनिट थी वो 22 क्लास के अंदर फिनिश हुई है, इतना टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए था उसमें। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 लेक्चर की थी, 7 लेक्चर उसमें एक्स्ट्रा लगे हैं अपने। तो ऐसा हम इसमें नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बना के चलेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।